वणक्कम सर। वणक्कम सर मेरा नाम निखिल है सर, मैं लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु से आया हूँ सर। तो एग्जाम्स के वक्त कभी कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं सर और वो हमारे प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने माइंड से निकाल के रख देते हैं, भूलना चाहते हैं, उसी के बारे में वो वापस पूछते हैं और हमें उसके बारे में याद दिला देते हैं सर। और इसके बारे में हमारे मम्मी पापा भी कुछ कर नहीं पाते सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? मैं एक चालाकी बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे आए ना, बोले अंकल जी आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, मैंने सुना है, मुझे आप बताइए ना, बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? क्या आपको कभी गुस्सा आता था? क्या आपको कभी टीचर मारते थे? क्या आप कैसे करते थे? वो पूछे उसके पहले आप पूछो, आप देखिए पूरा टेबल टर्न हो जाएगा। हाँ सर, जब वो आए मैं टोटली सरप्राइज था। जिन्हें अभी तक टीवी में देखा है उन्हें रियल लाइफ में सीधा देखने को मिल रहा है और उन्होंने बहुत क्रिएटिव आंसर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि सीधा टेबल पलट देने के लिए हमें उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपने कैसे किया लाइफ में, आपने इस स्टेज में इस पड़ाव को आपने कैसे पार किया। जुले सर, मेरा नाम पद्मा है, मैं लद्दाख से हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पैर पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, हैं, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे भाई मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लीक करके रखने चाहिए। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर। बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सब है उसके विषय में। कभी कभी क्या होता है हमारे सामने वो बड़े बने वो ही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना। तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भाई ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था। फिर उसमें से आप को रिलेट करोगे, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं ऐसा नहीं है। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है, उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है। तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उसके देखूं और उसके पूरी जानकारी निकालूं और देखूं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ, और वो जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। सर, मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है? सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ दिलाई हूँ।
परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सबने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह यहीं से वाह, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोयम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे, ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। ये अच्छा हुआ, आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी। धन्यवाद सर। आइए। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता, आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। ये जो हिंदुस्तान में जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए? 2047। यस सर। क्यों बताता हूँ? ये 100 साल की एक सेंचुरी का गोल है। आजादी को 100 साल हो, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब आपकी एज कितनी होगी? 39 49 ये 39, 40, 35, 45 ये जो एज होगी वो कितनी महत्वपूर्ण उम्र होगी आपकी, कितनी सारी चीजें आपके सामने तैयार होगी। तो ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। अब हम सबने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1915 में वो वापस आए अफ्रीका से और आजादी का आंदोलन चलाया। तो 15 से 47 तक आजादी आजादी लगे रहे कि नहीं लगे रहे? यस सर। आजादी आई कि नहीं आई? यस सर। भगत सिंह जी फांसी के तख्त पर चढ़ गए, यस सर। छोटी आयु में चढ़ गए, लेकिन आजादी का सपना बो करके गए कि नहीं गए? यस सर। हर दिलों में हर नौजवान को आजादी के लिए जीने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। अगर आजादी के 25 साल पहले, आजादी के 30 साल पहले जो सपना देखा गया, उन सपनों के लिए जिन्होंने कष्ट सहन किए, त्याग किया, बलिदान किया, आजादी मिली कि ना मिली? अगर इतनी बड़ी आजादी मिल सकती है तो क्या हम सबके प्रयत्न से विकसित भारत बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। आपको विश्वास है? यस सर। और इसलिए कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये सपना हमेशा आपको भी घर में जाके लिखना चाहिए, विकसित भारत के लिए मुझे ये करना है। अब कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको मैं करूं विकसित भारत के लिए? सर, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे। सर हम खुद पर विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। यस सर। स्वदेशी चीज तो बात की बात है, यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? अच्छा अच्छा, होता ही नहीं होता है। यस सर। सर, एक काम आप लोग करेंगे, यस सर। सुबह ब्रश करने से लेकर के दूसरे दिन सुबह ब्रश करने तक हम जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसका लिस्ट बनाइए। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जूते भी विदेशी होंगे, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपको लिख करके देखना चाहिए, चलो भाई इस महीने में ये 10 चीजें पुरानी हो जाएगी, अब नई इंडियन लाएंगे। अगले महीने ये 10 पूरी हो जाएगी, इंडियन लाएंगे। तो 1 साल के भीतर भीतर सब विदेशी चीजें निकल जाएगी, इंडियन चीजें घर में आ जाएगी। तो हमें तय करना चाहिए, जैसा भी होगा मेरे शरीर पर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में
मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले देखूंगा कि बताओ पहले इंडियन है कि नहीं है, तो करेंगे। यस सर। अगर हम ही हमारे देश की चीजों का गौरव नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी क्या? अब जैसे हम लोग लेट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये तो इंडियन टाइम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। मतलब हम लेट हम हुए, कार्यक्रम हमने देर से शुरू किया और गाली किसको दी? इंडिया को। दूसरा है कर्तव्य का पालन। पहले अपना जीने के तरीका बदलो। अब पहले शुरुआत करो स्वच्छता से। हम गंदगी नहीं करेंगे। हम दुनिया में कहीं देश का चित्र देखते हो साफ सुथरा दिखता है, यस सर। ये साफ सुथरा क्यों है? सफाई करने वाले कारण साफ सुथरा है कि लोगों ने गंदगी नहीं की इसलिए साफ सुथरा है? लोगों ने गंदगी नहीं की। तो हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो हम तय करें हम गंदगी नहीं करेंगे और हम स्वच्छता के विषय में परिवार में, बाहर, मोहल्ले में, सब जगह पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी ने फेंक दिया तो उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उठाकर ले लेंगे हम और हम उस कूड़े का तो देखेगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। यस सर। कि मेरा कचरा इसने हाँ। उठाया। और इसलिए हमने जो नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। हमारा हेल्दी रहना भी एक प्रकार से कर्तव्य है। यस सर। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर इतना भी कर लें तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35-40 साल के होंगे उसका सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका आपको मिलेगा। यस सर। अब मुझे बताइए, जिसका फल आपको मिलने वाला है वो काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। चलिए, और मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप उस पीढ़ी में है, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आज का ज्यादा जमाना है जैसे एआई का है, काफी चीजें एआई में होते हैं। देखिए, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। एआई का उपयोग कैसे करें? एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूं कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों के साथ भी गप्पे मारने हैं तो बड़े ठहाके से। आपने एआई का उपयोग किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, आप मुझे बताइए कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई, यस सर। आपका डेवलपमेंट हुआ, यस सर। आपको लाभ हुआ। यस सर। मेरा फेवरेट पार्ट था कि उन्होंने जो एआई को लेकर बोला कि एआई तुम यूज करो, एआई की एक हेल्प है, बट वो हमें आगे भी हमें यूज कर सकते हैं, बट वो सीधा हमें हमारे जो हमारा गोल है वहां तक नहीं पहुंचा सकता। मैं भी ऐसे यूज करती हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप बनाना ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि एआई का इस तरीके से यूज करो ताकि हम सबके लिए अच्छे से यूजफुल होए।